अच्छा, सबसे पहले बात आप बताइए कि आपको रोज़गार मिला या नहीं मिला? जी नहीं, अभी तक तो बेरोजगारी घूम रहे हैं। मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख खाते में आएंगे, अभी तक तो आया नहीं। कि आज तक के सरकार में सबसे भ्रष्ट सरकार ये है। आज तक के सरकारों में सबसे भ्रष्ट सरकार है। इन्होंने जितने भी वादे किए हैं, एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ है। अभी आप 69,000 वैकेंसी को देख लीजिए। समस्या तो है, जैसे हम लोग बेरोजगार है, पढ़ लिख कर हमने इंटर कर लिया, ITI कर लिया, बेरोजगार हम लोग ऐसे घूम रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ युवा हैं जो रोज़गार के लगातार प्रयत्नरत हैं, लेकिन उन्हें रोज़गार मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, सरकार जो नौकरी का वादा कर रही थी वो कहाँ तक उनको उसमें कहाँ तक वो आगे पहुँचे, आखिर जो पिछले वैकेंसी जो कैंसिल हुई है टीचर की, उसको लेकर उनके मन में क्या चल रहा है हम जानेंगे। आप इधर आइए, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। राम लखन साहनी। राम लखन साहनी जी। तो सरकार जो पिछले दिनों, अच्छा सबसे पहले बात आप बताइए कि आपको रोज़गार मिला या नहीं मिला? जी नहीं, अभी तक तो बेरोजगारी घूम रहे हैं। मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख खाते में आएंगे, अभी तक तो आया नहीं। 2 करोड़ वैकेंसी हर साल देंगे, वो भी कहीं दिख नहीं रहा है। वैकेंसी का नाम तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। योगी सरकार 5 सालों में कुछ किया नहीं। अभी 4.5 साल बीत गए, 6 महीना में उन्होंने 1-2 वैकेंसी निकाले, उसमें भी कितनी धांधलियाँ हुई और कैंसिल हो गया। SI का आप देख ही रहे हैं, अभी SI का जो फॉर्म हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इतनी धांधली हुई कि बच्चे उसको कैंसिल कराने के लिए मांग कर रहे हैं। अभी UP टेट जो हुआ था, उसमें भी इतनी ज़्यादा धांधली हुई थी, योगी खुद आके उसको कैंसिल कराए थे। अभी 23 तारीख को फिर से है योगी ये UP टेट का एग्ज़ाम, देखिए क्या होता है। उसमें भी तो धांधली होगी। पहली ही समस्या सामने खुलकर आ गई कि सरकार 2 करोड़ नौकरी का वादा की थी मोदी सरकार के, हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, जिसमें सरकारी नौकरी का भी वादा था। उसके बाद कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 5 लाख नौकरियों का वादा किया गया था कि जो योगी जी बोल रहे हैं कि उन्होंने दिया है लोगों को, लेकिन वो कितना मिला है वो खुद ये बता रहे हैं कि आज तक के सरकार में सबसे भ्रष्ट सरकार ये है। आज तक के सरकारों में सबसे भ्रष्ट सरकार है। इन्होंने जितने भी वादे किए हैं, एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ है। अभी आप 69,000 वैकेंसी को देख लीजिए। 69,000 वैकेंसी में इन्होंने बैकवर्डों का 18,000 सीट इन्होंने खा गया। आपके UP के मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री है सतीश द्विवेदी, उनका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गलतियां मानी। अभी 6800 वैकेंसी उन्होंने दी है वापस, लेकिन कहीं ना कहीं OBC वालों के लिए 18,000 वैकेंसी उनका खा गया। जो मोदी जी ये बोलते हैं कि सबसे बड़ा पिछड़ा वो हैं और पिछड़ों के सबसे बड़ा नेता हैं, तो क्या पिछड़ों के लिए मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने तो जो भी आप वैकेंसी देख लीजिए, वो धीरे धीरे ओवरलैपिंग ख़त्म कर रहे हैं। सारी चीज़ें देख लीजिए आप। अभी 69,000 वैकेंसी इसका एग्जाम्पल है कि 18,000 वैकेंसी फॉरवर्ड उसमें OBC का खाया गया है सीट। अच्छा, चलिए यहाँ पे कुछ और हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं? मेरा नाम रवि साहनी है। मैं गेम प्लेयर हूँ कबड्डी का। तो इस बार हमारा सिलेक्शन हुआ था सिगरा स्टेडियम से, मंडल के लिए हुआ था। तो ऐसा हुआ कि वो हमारा जो सिलेक्शन हुआ था उसको काट कर कहीं और दूसरे को दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? हम सरकार से यही जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों कर रही है। भाई, जो मेहनत कर रहा है प्लेयर तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए ना। आपका सिलेक्शन हुआ था? हाँ, सिलेक्शन हुआ था। कागज भी आया था आपके पास? कागज़ भी आया था, हमको बुलाया भी गया था, लेकिन वहाँ पर काट कर किसी और को रख दिया गया। और आपका नाम काट दिया गया वहाँ पर? हाँ, नाम काट दिया गया वहाँ पर, नाम काट कर दूसरे किसी प्लेयर को रख दिया गया। तो जो हमारे कोच लोग हैं, तो उनसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि वो ऐसा न करे, क्योंकि हर व्यक्ति, हर एक प्लेयर मेहनत कर रहा है भाई, तो उसके साथ ऐसा नहीं किया जाए। हम जब अभी आ रहे थे इस गाँव में, तो हमने इनको देखा कुदार चलाते हुए। किसी ने कहा कि ये कबड्डी के प्लेयर हैं, अभी ये तैयारी कर रहे हैं, इनका सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन इनका नाम काट दिया गया उस कोटे से जहाँ पे ये गए थे। तो सरकार इस बात का जवाब दे युवाओं को कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। जब इनका सिलेक्शन हो चुका था, इनको बुलाया गया था, तो फिर इनको आगे क्यों नहीं ले जाया गया? ये कबड्डी खेलते हैं खुद के। आपको सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं मिल रही है क्या कबड्डी खेलने के लिए? कोई सुविधा नहीं। हम अपने खुद के ग्राउंड पे, हम लोग 2-4 12 लड़के हैं, अपने खुद के ग्राउंड पे
हमारा एक ग्राम है, वहाँ ग्राम पंचायत बछाव है, वहीं पर प्रैक्टिस करते हैं। ग्राउंड है मंदिर के पास, वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं हम लोग पर डे। तो वही से मतलब अपना इस समय टूर्नामेंट खेल रहे हैं। और जो सिलेक्शन आता है साल भर में एक बार, तो उसमें यही एक दूसरे का नाम काट कर लिख दिया जाता है, हटा आपसे एक दिया बात जाता पूछ रहा है। हूँ, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आपके संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं वाराणसी से, उन्होंने कुछ दिन पहले खेल महाकुंभ का आयोजन किया था और कहा था कि हर सांसद अपने क्षेत्र में खेल महाकुंभ का आयोजन करे। तो क्या आपके ज़िले में हुआ था क्या खेल महाकुंभ का आयोजन? जी, खेलो बनारस का गेम हुआ था। हाँ, खेलो बनारस का गेम हुआ था, वहाँ पर हम लोग गए थे। तो वेटेड समस्या आ गई थी कि जो बच्चे मतलब एज से रहेंगे उनका ही होगा, बिना वेट वालों का नहीं होगा। अच्छा, वेट की समस्या आ गई थी। जी। आपका वेट ज़्यादा था क्या? जी, हमारा वेट ज़्यादा था, इसलिए हम खेलो बनारस नहीं खेल पाए। लेकिन हमारा नाम था वहाँ पर, नाम था लेकिन हम खेल नहीं पाए। समस्या ये थी कि ये खेल नहीं पाए क्योंकि उनका वेट ज़्यादा था। ये कबड्डी खेलते हैं और कबड्डी में क्या चाहिए होता है कि आप जितना दुरुस्त रहेंगे, जितना पहलवान रहेंगे, उतना ही आप विपक्षी जो आप इधर आ जाइए, जो विपक्षी हैं, जो दूसरे साइड के खिलाड़ी हैं, आप उनको पीट करा सकते हैं। जी, पटक करा सकते हैं ना। जी, बराबर। क्योंकि देखिए, जो एक प्लेयर होता है वो देखिए गेम खेलता है तो जीतने के लिए भाई खेलता है, वो हारने के लिए नहीं खेलता है। हर एक किसी प्लेयर का ये मतलब और आगे आ जाओ। ये होता है कि हम जा रहे तो वहाँ पर हम जीत कर आए, फाइनल मार कर ही आए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जो सिलेक्शन हो रहा है, कोच लोग काट दे रहे हैं, तो ऐसा ना करे। हमारी यही अनुरोध है इन लोगों से, बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। हमारे आपके साथ ये है संवेदनाएं हैं कि आप और खेलिए, तरक्की कीजिए और अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। चलिए, कुछ और युवा हैं, उनसे भी पूछेंगे। आप हमें कुछ बताने के लिए यहाँ लाए थे, क्या समस्या थी आपकी? वो समस्या बताइए आप। यही समस्या थी कि ये जो हम लोग का आंगनवाड़ी है, इसमें खेलने कूदने का जो जगह है, थोड़ा खेलने कूदने के प्रधान की तरफ से वो कुछ आ ही नहीं रहा है। गांव-गांव में आता है, हम लोग के यहाँ कुछ नहीं आ रहा है। जैसे वॉलीबॉल हो गया या तो फिर कबड्डी हो गए, हम लोग को खेलने कूदने में दिक्कत हो रही है। यही सब। देखिए, ये जो बोल रहे थे, जिस समस्या का जिक्र ये कर रहे हैं, मैं दिखा दूं कि वो समस्या यही है। ये आंगनवाड़ी केंद्र है और इसे ये छोटा सा ग्राउंड था, यहाँ पे लोग खेला करते थे, यहाँ के बच्चे खेला करते थे। इसे इस बीच में बना दिया गया है। अगर इसे साइड में बनाया गया होता तो यहाँ पे जगह होती लोगों को खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन इसे आगे घसका कर बनाया गया है। समस्या ये है कि अगर ये पीछे होती तो लोगों को खेलने के लिए जगह मिलता भरपूर मात्रा में, जो भी है थोड़ा बहुत, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ग्राउंड, लेकिन इसको आगे कर दिया गया और आगे करके बनाया गया। लोगों के खेलने के लिए जो जगह थी वह अब कम पड़ गई है। तो इनका कहना है कि हम प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं? प्रधान को बोलते हैं तो हमारी बात सुनता नहीं है, विधायक के पास जाते हैं वो हमारी बात सुनता नहीं है। जबकि ये क्षेत्र जो है ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से वो 2 बार सांसद रह चुके हैं। और आगे आ जाओ, और वो लेकिन यहाँ की समस्या है उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान यही है कि यहाँ पे जो युवा हैं उनको खेलने के लिए जगह चाहिए। सरकार खेल महाकुंभ का आयोजन तो करती है, लेकिन जो गांव के बच्चे वो खेलेंगे कहाँ, इसका कोई बंदोबस्त नहीं किया जाता है। जो जगह भी है उसको भी किसी न किसी माध्यम से अतिक्रमण कर दिया गया है। अगर यही जो ये बनाया गया है आंगनवाड़ी केंद्र से अगर साइड में बनाया गया होता तो यहाँ पे कुछ जगह होती, लोग यहाँ खेलते कूदते, लेकिन वो समस्या है सबसे बड़ी। और आप कुछ बोल रहे थे, मैं आपसे ही बात करूँगा चाची, आप और क्या बोल रहे थे? और तो सब सही है और कुछ नहीं बोल रहे थे। मतलब योगी सरकार जो आज 5 सालों से है उससे कोई समस्या नहीं है? समस्या तो है, जैसे हम लोग बेरोजगार है, पढ़ लिख कर हमने इंटर कर लिया, ITI कर लिया, बेरोजगार हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, रोजगार नहीं हम लोग को मिल रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत सहानी। आप क्या करते हैं? मैं तो टाइल्स मार्बल का काम करता हूँ। तो क्या रोजगार की जो बात है तो आपको महीने में सब दिन रोजगार मिल जाता है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। रोज़गार देखिए, जब से कोरोना आया है, जब से लॉकडाउन आया है, तब से हम लोग को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। भरपूर तरीके से जो हम रोज़ काम करते थे शहर में जाके, वो हमको नहीं मिल पा रहा है। 2-4 दिन आदमी करता है, 10 दिन बैठ के खा लेता है, यही बात चल रहा है। जो राशन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो मिला आपको? वो राशन तो मिल रहा है, उससे कोई देखिए, राशन आप कब तक देंगे? आप तो ऐसे सबको वही
जब तक आप दूसरों को अगर बैठा के इसे खिलाएंगे, अगर मान लीजिए हमें को अनाज मिल रहा है, हम रोज़ खा रहे हैं, तो हम क्या करें, कमाने जाएंगे, मतलब आदमी को अपाहिज बना देंगे ऐसे ना दे के। आप रोज़गार दीजिए ना, आदमी अथवा नौजवान अपना कमा के खुद अपना जो कि पूरा करेगा, जो भी उसका आवश्यकता है, घर बन मकान, खाने पीने का हर चीज़ पूरा करेगा। अब 1 किलो चना और गेहूँ ये सब दे के अब क्या साबित करना चाहते जो हैं? स्किल इंडिया की बात चल रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि जो कारपेंटर है उनको सिखाया जाएगा, जो टाइल्स मार्बल करते हैं उनको सिखाया जाएगा, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो मिला था क्या आपको? नहीं, हमको नहीं मिला था। हम न स्किल इंडिया के तहत हम लोगों को जोड़ा गया था। हम लोग अपने मतलब अपने बलबूते जो कि सीखे हैं, अपना ठेकेदारी लेके काम करते हैं हम। लेकिन देखिए, रजिस्टर्ड ठेकेदार भी नहीं है, मतलब अपना ठेके लेके काम करते आप ठेकेदार के अंदर में काम करते हैं, जो आपको काम दिया जाता है वही ना? हाँ हाँ। नहीं, थोड़ा बहुत जैसे मिल जाता है कि लीजिए आप इतना 2 ट्रैक्टर मिट्टी है, हाँ। इसको फेंक दीजिए, इतना पैसा ले वो लीजिए। उसको ठेका नहीं बोला जाता, उसको मजदूरी बोला जाता है। अच्छा। ठीक है, आप मजदूरी करते हाँ, हैं, मजदूरी करते हैं। मिल गया तो, हाँ, मिल गया तो, नहीं तो फिर नहीं तो घर में बैठे रहते हैं। घर में बैठे रहते हैं ऐसे ही हम तो लोग। समस्या यही है। सबसे बड़ी बात है कि हम बात करेंगे, आप यहाँ पे बात तो हुई, लेकिन बात है कि यहाँ पे जो घर का वादा किया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हमने इतने लाख घर उत्तर प्रदेश में लोगों को सौंपा है, खासकर पिछड़ी जातियों को। तो आप बताइए कि वो पिछड़ी जातियों को जो घर सौंपा गया था, वो पिछड़ी जाति को जो घर सौंपा गया था, वो मिला है क्या इस गांव में? नहीं, बिल्कुल। इस मोहल्ले में, इस गांव में तो एक भी प्रधानमंत्री की आवास योजना नहीं है। और मुख्यमंत्री आवास योजना? वो भी नहीं है। एक मछुआ आवास है, हम लोग यहाँ पे, हमारी बिरादरी है, सहानी बस्ती है निषादों की, तो मछुआ आवास आया था, उसमें से यहाँ पे 3 लोगों को मिला है। उसमें से मछुआ आवास में भी 1,20,000 रुपये मिलता है, उसमें 10% आपको देना ही पड़ता है। अच्छा बताइए, इस बस्ती की जनसंख्या कितनी है? इस बस्ती में पूरी वो हमारी वोटर लिस्ट में 200 कैंडिडेट है वोटर लिस्ट। घर कितना होगा? घर यहाँ पे कम से कम 60 घर हैं। 60 घर में मात्र 3 लोगों को मछुआ आवास मिला है। 3 लोग को बस मछुआ आवास मिला ना है। मुख्यमंत्री योजना आवास का लाभ मिला है, ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। कुछ नहीं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। 60 लोगों में 3 लोगों को मिला है। अच्छा, राशन कार्ड की समस्या हम इस गांव में जहाँ पे गए हैं हमको सुनने को मिली है, इस गांव में भी है क्या? हाँ, राशन कार्ड की समस्या है, लेकिन मतलब कुछ लोगों को बना है राशन कार्ड बना है, मिल रहा है आजकल, जो राशन फ्री में मिल रहा है, राशन मिल रहा है, राशन का वो बड़ा इशू नहीं है इसमें, राशन सबको ही मिल जा रहा है लगभग। तो सबसे बड़ी बात वही थी। अच्छा, लास्ट बात आपसे पूछेंगे चुनाव को लेकर। अब चुनाव है, बिल्कुल। इससे पहले 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार थी, और 2017 से 2022 चल रहा, अब चुनाव हो रहा है, योगी जी की सरकार है जी। तो क्या लगता है आपको, अखिलेश यादव ज़्यादा बेटर थे या फिर योगी जी ज़्यादा बेटर हैं? अखिलेश यादव ज़्यादा बेहतर थे, कम से कम हम लोग की सुनवाई तो होती थी कहीं पे थोड़ा। अभी तो कहीं जाओ तो लोग सुनवाई नहीं होती हम लोग की, कहीं वैकेंसी आ रही है तो उसमें ओबीसी का सीट ही खा जा रहे हैं ये लोग, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो दावा किया जा रहा है कि पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं इनके पार्टी में। ऐसा कुछ नहीं, बस दावा ही किया जा रहा है, ज़मीनी स्तर पे इनके यहाँ कुछ है नहीं। सबसे बड़ा एग्जांपल आप 69,000 वैकेंसी देखिए ना, पिछड़ों का ये लोग हक मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप देख लीजिए, जब योगी कैबिनेट अभी फिर से गठित हुआ था तो उसमें 27 पिछड़ों को दे दिया। अभी ये चुनावी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं केवल, 5 साल पहले याद नहीं आई, अभी ये नेता बना रहे हैं लोगों को कैबिनेट में, अभी ओबीसी वालों को जगह दे रहे हैं लोग। इसके पहले 5 साल क्या कर रहे थे लोग? तो ऐसा कुछ नहीं है, वोट बैंक साधने के लिए केवल अभी ओबीसी के लोगों को वो कर रहे हैं, साध रहे हैं बस। वोट बैंक साधने के लिए ओबीसी को साधा जा रहा है सरकार या प्रधानमंत्री मोदी या फिर जो भी उनके पिछड़े नेता हैं। जिस तरह से इस बार गठन किया गया था प्रधानमंत्री के कैबिनेट का जो रिसफल किया गया था, उसमें कहा गया था कि ये ओबीसी की सरकार है। प्रधानमंत्री की तरफ से ये दावा किया गया कि ये ओबीसी की सरकार है, न कि अगड़ों की सरकार है, ना ही मोदी की सरकार। इसे ओबीसी का सरकार बताया गया था, लेकिन जो ओबीसी जातियों की बात और हित की बात होती है वहाँ पर ये सरकार खड़ी नज़र नहीं आती है। ये इस गांव में आकर आप देख रहे होंगे, इससे पहले हमने जितनी भी रिपोर्टिंग की है, जितनी भी खबरें दिखाई है, उसमें हमने बताया कि किस तरह से पिछड़ी जातियों का दोहन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उनका सुना नहीं जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात यही है, ये वाराणसी का क्षेत्र है और यहाँ के सांसद हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो कि उत्तर प्रदेश बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश और केंद्र में हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और उत्तर प्रदेश में विकास बहुत तेज़ी से होगा। तो कितना विकास हुआ है वो आप खुद देख रहे हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अपने सहयोगी अंकिता सिंह के साथ मैं अंशु रंजन।